रूह का सौदा। 6 महीने बीत चुके थे। रोहन के अपार्टमेंट की खामोशी अब और भी भारी और भी बीमारू हो चुकी थी। यह किसी शोक में डूबे घर की खामोशी नहीं थी, बल्कि एक मकबरे की थी, जहां जिंदा और मुर्दा के बीच की रेखा धुंधली पड़ चुकी थी। रोहन अब एक जिंदा लाश बन चुका था। उसकी आंखें गड्ढों में धंस गई थी, पिचक गए थे और चेहरे पर एक बेतरतीब दाढ़ी उगी थी, जिसमें दुख और डर की सफेदी झलक रही थी। उसने खुद को दुनिया से पूरी तरह काट लिया था। दोस्तों के फोन, परिवार वालों की चिंता, सब बेमानी था। उसकी दुनिया अब सिर्फ उस कमरे तक सिमट गई थी जहां वो गुड़िया मेज पर बैठी थी। खेल अब बदल चुका था। गुड़िया को अब सिर्फ रोहन के दुख से मनोरंजन नहीं मिलता था, अब उसे नई चीजें चाहिए थी। मुझे अपनी कोई याद सुनाओ, उस मर्दाना आवाज ने एक रात हुक्म दिया। रिया के साथ बिताई कोई सबसे हसीन याद। कांपते हुए रोहन ने अपनी और रिया की बचपन की एक कहानी सुनाई, जब वे बारिश में भीगते हुए हंस रहे थे। जैसे जैसे वह बोलता गया, उसे महसूस हुआ कि वह याद उसके दिमाग से धुंधली हो रही है। भाई, इस शेस्कर की भकाने में इस वक्त आना न आपके नाना को खा जाएगा। जैसे कोई उसे सोख रहा हो। कहानी खत्म होते ही गुड़िया के अंदर से रिया की खिलखिलाहट गूंजी, वही बारिश वाली हंसी। यह एक सौदा था। अपनी बहन की आवाज की एक झलक सुनने के लिए उसे अपनी यादों की कुर्बानी देनी पड़ती थी। हर याद के साथ इसी पलटों से रोहन का एक हिस्सा मरता जा रहा था। एक दिन दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। यह समीर था, रोहन का सबसे करीबी दोस्त, जो महीनों से उससे संपर्क न हो पाने पर परेशान। रोहित, दरवाजा खोल, मैं हूं। तेरा दोस्त समीर। रोहित होकर खुद चला आया था। जब रोहन ने दरवाजा नहीं खोला तो समीर ने चाबी वाले को बुलाकर ताला तुड़वा दिया। अंदर का मंजर देखकर समीर के होश उड़ गए। घर में सड़न और दुख की मिली-जुली गंध भरी थी, और वहां बीच कमरे में रोहन एक कंकाल की तरह जमीन पर बैठा, एक गुड़िया को घूर रहा था। रोहन ने ऐसे देखा जैसे किसी अजनबी को देख रहा हो। चले जाओ यहां से, वह फुसफुसाया। वह तुम्हें पसंद नहीं करती। कौन? यहां कोई नहीं है रोहन, चल मेरे साथ। समीर ने उसे उठाने की कोशिश की। तभी कमरे का तापमान अचानक गिर गया। समीर ने देखा कि उस गुड़िया की परछाई जो दीवार पर पड़ रही थी, अजीब तरह से हिल रही थी। वह लंबी होती गई, फैलती गई, और फिर वह परछाई गुड़िया से अलग हो गई। वह एक धुएं के काले साए की तरह दीवार पर रेंगने लगी, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं था। मैंने कहा था ना, मुझे एक नया साथी चाहिए था। गुड़िया के होठों से वही शैतानी आवाज निकली, लेकिन इस बार आवाज में एक नई भूख थी। समीर का डर गुस्से में बदल गया। यह सब इस चीज की वजह से हो रहा है। वह चीखा और गुड़िया को उठाने के लिए झपटा। नहीं, रोहन चीखा, लेकिन जैसे ही समीर का हाथ गुड़िया के करीब पहुंचा, उस काली परछाई ने दीवार से छलांग लगा दी। वह एक पल में समीर के सामने आ गई और एक भयानक, विकृत रूप ले ली। वह रिया का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें काली और खाली थीं, और उसके होठों पर एक भाई मुझे बचाओ। रिया की आवाज आई, लेकिन यह आवाज दर्द और तकलीफ से भरी थी, जैसे उसे कोई तड़पा रहा हो। इसने मुझे कैद कर लिया है, यह मुझे खा रही है। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जानता था कि यह भी एक छल है, लेकिन अपनी बहन को इस तरह देखना असहनीय था। उसे अपनी यादें मत दो भाई, विकृत छवि ने कहा। वह तुम्हें भी खा जाएगी। गुड़िया की असली मर्दाना आवाज अब पूरे कमरे में गूंज रही थी। मली तो कुछ की मार, क्योंकि है भाद। जैसे हर कोने से आ रही हो। चुप हो जा, आवाज ने गरज कर कहा। यह खेल अब यादों से आगे बढ़ चुका है। काली परछाई समीर की तरफ बढ़ी, और समीर को लगा जैसे उसकी अपनी आत्मा को कोई खींच रहा हो। उसे ठंड लगने लगी।
उसकी हिम्मत जवाब दे गई। तुम क्या चाहते हो इससे? समीर ने हाफते हुए पूछा। गुड़िया की नीली आंखें अब लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। उसकी आवाज में एक विजयी क्रूरता थी। यह शरीर अब लगभग खाली हो चुका है, उस आवाज ने कहा, रोहन की तरफ इशारा करते हुए। इसकी यादें, इसका दुख, इसकी पहचान सब मैंने ले ली है। अब यह सिर्फ एक खोखला बर्तन है और मुझे रहने के लिए एक नए घर की जरूरत है। समीर को खौफनाक सच का एहसास हुआ। गुड़िया रोहन को अपना अगला शिकार नहीं बना रही थी, वह उसे अपना अगला शरीर बना रही थी। गुड़िया ने रोहन की तरफ देखा। आखिरी सौदा रोहन, अपनी आत्मा मुझे दे दो और मैं तुम्हें हमेशा के लिए रिया के साथ रहने दूंगा, उसकी यादों के संसार में। रोहन ने एक पल के लिए समीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में मदद की गुहार थी, लेकिन फिर उसने गुड़िया को देखा और उसकी आंखों की चमक बुझ गई। एक खोखली मुस्कान उसके होठों पर आई। ठीक है, उसने एक ऐसी आवाज में कहा जो अब उसकी अपनी नहीं लग रही थी। उसी पल अपार्टमेंट की सारी बत्तियां एक झटके से फूट गई। समीर को किसी अनदेखी ताकत ने धक्का देकर कमरे से बाहर फेंक दिया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। समीर दरवाजा पीटता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर बाद दरवाजे के नीचे से एक काली परछाई सरकती हुई बाहर निकली और अंधेरे गलियारे में गायब हो गई। फिर दरवाजा खुला। सामने रोहन खड़ा था, सीधा, शांत। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें, वे वही कांच की निर्दयी नीली आंखें थी। उसने मुस्कुराते हुए देखा। उसकी मुस्कान उस गुड़िया की तरह ही क्रूर थी। अब परछाई का खेल खत्म हो चुका है। उसने एक भारी मर्दाना आवाज में कहा, अब रूह का खेल शुरू होगा और मुझे एक नई दुनिया चाहिए। गुड़िया ने अपना नया शरीर पा लिया था और अब वह आजाद थी। क्या आप जानना चाहते हो कि इस गुड़िया की आखिरी मंजिल क्या है और क्या होता है आखिर में इस गुड़िया की आखिरी कदम का अंजाम? इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारा अगला वीडियो बिना किसी देरी के मिल सके। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।